देखिए, इस बीच अरवल से बड़ी खबर है, जहां एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। बड़ा नेटवर्क है और यहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि महीनों से यह देह व्यापार का धंधा यहां चल रहा था। जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। 25 से ज्यादा लड़कियां और नाबालिग बरामद की गई हैं। भारी पुलिस बल के साथ इलाके में छापेमारी हुई। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। एक पुरुष और कई युवतियां भी इसमें शामिल हैं। और जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर चोरी की घटनाओं से इन दिनों इस इलाके के लोग परेशान हैं। 2 घरों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। भागीरथ बिघा कॉलोनी में चोरी हुई है। 2 घर को चोर ने निशाना बनाया है। चोरों ने लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया है। एक घर से 30 लाख के गहने चोरी का दावा है, तो दूसरे घर से 2.5 लाख के गहने गायब हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में टीम जुटी हुई है। चोरों की तलाश को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। सर पापा मम्मी उठे देखे कि गेट बंद था। वो एक मेरा गेट है उसमें, जिसमें सब गोदरेज है, उसी में सब गहना रखा हुआ था। मेरी बहन का पिछले साल शादी हुआ, उसका पूरा गहना था। मेरी पत्नी का था, मम्मी का था। मेरा बहुत सारा गहना सब उसी में रखा हुआ था। कुछ 80,000 के लगभग में पैसा रखा हुआ था। जो आप सामने देख रहे हैं कि खिड़की तोड़ा गया है, ग्रिल तोड़ के, और अंदर है और अंदर से गेट लॉक करके पूरा सामान लेके। और रात में हम लोग सोए हुए थे, पता नहीं चल पाया कब चोरी हुई। सवेरे उठे तब हम लोग को पता चला कि पीछे से दरवाज़ा, खिड़की का दरवाज़ा तोड़ के सामान माता जी का हमरा 2.5 लाख का था। चैन था, उनका जितिया था, पायल उयल था, बहुत सारी चीज़ें थीं। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर 56 वर्ष पुराना रेलवे ओवरब्रिज अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि पिछले कई दिनों से ये बंद चल रहा था, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि चूंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ऐसे में इसे बंद किया गया है। पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर सभी प्रकार के वाहनों के साथ साथ पैदल यात्रियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। जर्जर हो चुके एक्सटेंशन जॉइंट के बदलाव और जरूरी मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। 41 दिन के लिए इस पुल को बंद किए जाने को लेकर प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी है। आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं या फिर समस्तीपुर के बाहर से समस्तीपुर जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित NH 322 पे बना ओवरब्रिज पुल को 41 दिनों के लिए बंद किया गया है। और यहाँ पर यह पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, पिछले 56 वर्ष पुराने इस पुल को मरम्मती कार्य के लिए बंद किया गया है, जिसके वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे दिए गए हैं और उस रास्ते से होकर के अब लोगों को गुजरना होगा। और ये पुल आया है कि छोटे वाहन मोहनपुर चौक से मगरदही चौक जाने के लिए, मोहनपुर चौक से अटेरन चौक रेलवे क्रॉसिंग होते हुए उजियारपुर चौक से बंद होते हुए मगरदही चौक, और छोटे वाहन मुसरी घाटी से समस्तीपुर बस स्टैंड होते हुए धर्मपुर रेलवे क्रॉसिंग भोला टाकी चौक बंद होते हुए जाएंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पटना बेगूसराय जाने के लिए कर्पूरी बस पड़ाव से बस मिलेंगे, और वहीं दरभंगा रोसड़ा आदि क्षेत्र में जाने के लिए हाउसिंग बोर्ड में अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है। पुल काफी पुराना था, प्रशासन इस पर मरम्मत कार्य करने के लिए बंद किया है। इसके लिए छोटे वाहन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, उस मार्ग से जा रहे हैं लोग। कि अगले 15 अगस्त तक इस पुल के मरम्मती कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पुल की मरम्मती निर्धारित समय पर पूरा हो पाती है या नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, चूंकि रेल ओवरब्रिज अब बंद कर दिया गया है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या है, वक्त कितना लगेगा? जी देखिए, ये 41 दिन के लिए बंद किया गया है पूरी तरह से इस पुल को, और लक्ष्य 15 अगस्त तक रखा गया है। जो मरम्मती का कार्य है उसे पूरा कर लिया जाए। और जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, खासकर बस स्टैंड जो इस पुल के ठीक नीचे
हुआ करता था, जहाँ पे महिला कॉलेज है उसके ठीक बगल में। तो वहां से जो पटना, ताजपुर और दलसिंह सराय की बसें पूर्वत इसी जगह कर्पूरी बस पड़ाव जो ये है वहीं से चलेगी, जबकि रोसड़ा और दरभंगा जाने वाले यात्रियों को अब जितवारपुर और बाजार समिति तक जाकर बस पकड़नी होगी। दरभंगा की बसें जो है सो बाजार समिति से मिलेंगी उन्हें, और उसके बाद जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूंकि मुख्य सड़क यही थे, ये समस्तीपुर जो शहर दो भाग में बटे थे उसे तो जोड़ता ही था, और मिथिलांचल क्षेत्र में जो लोग जाते थे, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नेपाल तक लोग इस रास्ते जाते थे, खासकर जो मालवाहक जैसे ट्रक थे, पेट्रोल टैंकर थे या अन्य जो भी मालवाहक वाहन थे, उनका मुख्य रास्ता यही हुआ करता था। उसको लेकर के चले बिल्कुल, तो कुछ दिनों की परेशानी जरूर है लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद से फिर से आवागमन और बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए बढ़ेंगे आगे, बेगूसराय से ये खबर है जहां पर ठनका गिरने के दौरान एक शख्स बचने की उससे कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो कुएं में डूब गया और बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। वहीं उसकी गोद में मौजूद एक मासूम बच्चे की जान बाल बाल बची है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव की है। बारिश पड़ रहा था, ठनका गिरा, बच्चा को गोदी में रखे था, पिछल के गिर गया, बच्चा नीचा रह गया, ये पानी में है, अंदर चल गया, 10 मिनट अंदर में रहा। मतलब ठनका गिरा और बारिश हो रहा था। हाँ। कोई बच्चा के लेके वही था, बारिश से था, घर एक बड़े कुआं, हाँ। कुआं में अंदर में गिर गया। ठनका गिरने के बाद ये कुआं में गिर गया। मतलब कितना देर बाद आप लोग निकाले? 10 मिनट के बाद निकाले। और देखिए पटना से ये बड़ी खबर है जहां पर एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। हालांकि ससुराल वाले पर हत्या का आरोप मायके वालों ने लगाया है, जिसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दानापुर के हाथी खाना आनंद बाजार रोड की है। मृतक के भाई ने बताया कि वर्ष 2022 में चांदनी की शादी निजी स्कूल के शिक्षक बिरजू कुमार राय से हुई थी। इसके बाद से दहेज की मांग को लेकर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। थाना अंतर्गत वादी सूरज कुमार के, जो कि थाना परसा जिला सारण के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दी गई, सूचना दी गई थी कि उनकी बहन, जिनकी शादी यहाँ दानापुर थाना अंतर्गत मैनपुरा में हुई थी, उनका उनके परिवार वालों द्वारा दहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतका का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर परीक्षण करा के परिजनों को सौंप दिया। प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मृतका के पति बिरजू कुमार राय को अभिरक्षा में लिया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल को बुलाया गया है तथा गहन कार्रवाई की। और देखिए इस बीच शारा से बड़ी खबर है जहां पर बाल गृह में एक लड़की की मौत की खबर सामने आई है। संदिग्ध स्थिति में इस लड़की की मौत हो गई है और इस मौत के बाद सवाल कई हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रेम विवाह के बाद बताया जा रहा है कि कार्रवाई हुई थी। लड़की को बाल सुधार गृह भेजा गया था। मामले में युवक की भी गिरफ्तारी हुई थी। घटना के कारणों की जानकारी नहीं है। सर मान लीजिए कि हम लोग तो अल्फागिरी में सुरक्षा के लिए छोड़े थे। अच्छा। तो हम लोग के पास खबर गया कि आपका लड़की डेट कर गई 10 बजे के लगभग। ये कितने दिन पहले जेल में गई थी? वो लगभग साल लगेगा, 1-2 महीने कम हो। किस मामले में जल गई थी? वो मामले में गई थी कि अपन एक दूसरे के साथ मैंने मैरिज करती थी। चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। चंदन, संदिग्ध स्थिति में बाल सुधार गृह में लड़की का मौत हो जाना, सवाल कई हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के आरा शहर के बाल सुधार गृह से जुड़ा हुआ है, जहां की संदेहास्पद स्थिति में एक लड़की की मौत हो गई। हालांकि इसकी सूचना परिजनों को दी गई और परिजन जब सदर अस्पताल पहुंचे तो उनको पूरे मामले की जानकारी हुई। पूरा मामला जिले के बिहिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां की उक्त लड़की ने एक युवक के साथ प्रेम विवाह किया था और उसके बाद उस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को बरामद किया गया था और जहां की लड़के को पटना भेजा गया था, वहीं जो लड़की है उसको बाल सुधार गृह आरा में रखा गया था। पिछले वो 1 साल से वहां रह रही थी। हालांकि परिजनों के अनुसार, जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि लड़की को जो वो लगातार सबसे बात करती थी, सबसे मिलती थी और उसको समय समय पर सारी चीजें पहुंचाई जाती थी वहां पर, लेकिन अचानक घर
वालों को वहां से सूचना दिया गया कि उसने खुदकुशी कर लिया। हालांकि पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है, लेकिन परिजनों के अनुसार अचानक 1 साल बाद ये मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि उस लड़के को उस समय गिरफ्तार करके पुलिस ने भी रिमांड होम भेज दिया था और उसके बाद वो लड़का आया था, लेकिन जो घटना घटी है उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, परिजन भी कई सवाल कर रहे हैं। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, शादी के लिए पहले परिवार वालों को मनाया, परिवार वाले नहीं माने तो थाने में एक प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली। पुलिस की मौजूदगी थी और पुलिस ने भी सहयोग किया और इनको शादी के लिए यहां पर बुलाया गया था। ये तस्वीर आपको अनोखी शादी की दिखा रहे हैं, जहां पटना के फुलवारी शरीफ थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े ने परिवार की नाराजगी के बीच शादी रचा ली। खगौल के धर्मपुर की मुस्कान कुमारी और जहानाबाद के सादिकपुर के अजय कुमार शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में 7 फेरे लिए। दोनों का कहना है कि उन्होंने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं मिली। दोनों बालिग होने की बात कहते हुए थाने पहुंच गए, जिसके बाद परिजन और पुलिस की मौजूदगी में शादी करा दी गई। फैमिली को बहुत मनाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए हर फैमिली ये नहीं होते हैं जल्दी, इस वजह से फिर इस थाना में आकर मतलब जो है अपना प्रॉब्लम है वो बताएं। उसके बाद दोनों फैमिली के समेत थाना पारिवारिक के समेत हम दोनों का भी यहाँ थाना में शौक से तो हम दोनों का मुलाकात हुई थी और वहीं से अपना बातचीत स्टार्ट हुई और अच्छे से स्टार्ट होते ही मोहब्बत हो गई। घर वाले के मर्जी से खिलाफ है, लेकिन फिर भी सबको कोशिश किया मनाने का। वही सब फैमिली लोग आए हैं कोशिश करने के बाद। थाना में भी आवेदन दिया? आवेदन थाना में भी आवेदन, इसलिए। कौन यहाँ विवाह कराया? विवाह थाना पर से आधार से हुआ है। बेटी के मन से हुआ, बहुत मनाते गार्जियन तंग हो गया, बेटी नहीं मेरे बात में रही तो उसका बात में शादी कर दिया। और गोपालगंज से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर 1 करोड़ की राशि के शराब पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। 179 मामलों में शराब जब्त हुई थी। देसी और विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई हैं। 1 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। करीब 15,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण हुआ। कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। खाली बोतलों को गड्ढे में दफन किया गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। खबर है कि गला रेतकर महिला की हत्या की गई है। राजेपुर के नवादा गांव की यह घटना सामने आई है। महिला के पति पर ही हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी पति फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। परिजनों का ससुराल वालों पर आरोप है। लगातार प्रताड़ित करने का इनके ऊपर आरोप है। बियाह करम दोसर बेटा के ओकर मतारी बाप पहिले लखा, ओकर भाई सब गोरा बहिन उन सब गोरा पहिले लखा। हम भाई के दोसर बियाह करम, भाई मतारी बहिन के सब के कॉल करे लखा, सब के कॉल करे लखा। हमरा बेटी के ना मोबाइल दे लखा, ना खाना खुराक, सब दिशाई से दासा। सब शिकायत को लेकर थाना उना पर कभी गए थे? हम गए हैं सर, नहीं सुनवाइए ना। राजेपुर थाना को आज सुबह लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला का शव यहाँ है। यहाँ आके हम लोग को पता चला है कि आज ही सुबह लगभग 5 बजे ये घटना है और इनके पति हैं जो मनोज भगत, वो कल ही सऊदी से वापस आए थे। कल ही यहाँ आए हैं इनसे मिलने काफी समय बाद और वही अभी हमारे मेन सस्पेक्ट है। टीम निकली हुई है उनसे और अभी प्रथम दृष्टिया जो देख के लग रहा है वो कि कत्ते से काटा गया है। एफएसएल की टीम आ गई है, आगे की इन्वेस्टिगेशन तो किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी किसी को हिरासत में नहीं चल रही है छापामारी। अगली खबर सासाराम से है, जहां पर यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जिला परिवहन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत लोगों को सड़क के नियमों की जानकारी दी जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट कार चलाने वालों को समझाया गया।
जबकि कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। विभाग लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।